जय हिंद दोस्तों, मैजिक मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक साइंस सब्जेक्ट का कर रहे हैं, जिसमें हमने वर्ष 2011 की सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं। और दूसरे वीडियो में हमने 2012 के वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया था। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2012 के बहुविकल्पीय प्रश्न। 2012 ठीक है, कितना वो 2012 का बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले के एग्जाम में पहले जो होता था एग्जाम 2011-12 में, उसमें 15 वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता था और 20 गो बाई एग्जेक्टिव रहता था। तो हमने वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले वाले पार्ट 1 में वीडियो में अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं 2012, ठीक ना, क्लास 10th 2012 बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। 2012 के साइंस सब्जेक्ट का बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और बनाते रहिए हमारे साथ क्वेश्चन। देखते हैं आप कितने सही बना पाते हैं। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। कर रहा है निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प को चुनना है। पहला क्वेश्चन हमारा है पार्वेट विखंडन। पहला क्वेश्चन है बाबू, पार्वेट विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, मतलब यह क्रिया किसमें होती है यही बताना है। कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में और केंद्रक में। तो किस में होती है बाबू? तो किस में होती है? कोशिका द्रव्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। किस है? ऑप्शन नंबर ए सही है। कोई दिक्कत? चलिए माइटोकॉन्ड्रिया से है। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया से एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ऊर्जा का पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? किसका लेंस हम नहीं बना सकते हैं? जल का भी परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता बना सकते हैं। कांच का भी होता है, बना सकते हैं। प्लास्टिक से भी प्रकाश का परिवर्तन होता है, बना सकते हैं। मिट्टी से नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। चलिए किसी वास्तविक प्रतिबिंब का अगला क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? मतलब समान आकार के प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका समान आकार के प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए तो एक बताइए, अगर फोकस पे वस्तु रहे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। अनंत पर रहे तो फोकस पे बनता है, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फोकस पे रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। और अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। चलिए करेक्ट आंसर तीसरा का क्या होगा? वो भी होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4,
सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क की सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम यानी न्यूनतम, अल्पतम मतलब न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है बाबू? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना है? सी द करेक्ट आंसर 25 का। लोहे की परमाणु संख्या, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? सभी लोग जानते होंगे लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। लोहा का संकेत पूछ दे तो क्या होता है बाबू? एफ ही होता है। लोहा का संकेत एफ ही होता है। चले आगे बढ़े। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। कोई विलयन है जो किसी लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है बाबू? लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, यही बताना है। पीएच मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ एक हमने ट्रिक बताया था कि जो तीनों से अलग होगा वही आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ 11 है, 10 है, 5 है और 8 है। 7 से सब या तो कम होगा या तो सब 7 से ज़्यादा होगा। तो 7 से सब 3 गो ज़्यादा है, ये वो कम है, तो आँख मूंद के मार दो एक आंसर सी। ठीक है 5। अब आपको नॉलेज के लिए बता दें कि अम्ल का विलय मान 7 से क्या होता है बाबू? कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है। और क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 के बराबर होता है। क्या होता है? 7 के बराबर होता है। याद हो गया? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, क्षार का 7 से ज़्यादा होता है, अम्ल का 7 से कम होता है। याद हो गया? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए तो इस तरह से 6 का आंसर क्या होगा बाबू? 5 हो जाएगा। 5 ठीक है। जो सबसे अलग दिखे वही आंसर हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है बाबू? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आपसे आवर्त पूछे तो कितने होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है बाबू? 7 है। आवर्त की संख्या 7 है। चलिए कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बाबू? एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, कि कीटोन कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं बाबू? एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए विद्युत शक्ति P बराबर, ठीक है, तो P बराबर ए भी होता है I² ठीक है, IR² भी होता है। ठीक है, IR² भी होता है, लेकिन सॉरी ये IR² नहीं होता है। ठीक है, I² नहीं होता है, ये V² होता है, VV होता है, VI होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? V इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं कर रहा है? तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। बी विद्युत शक्ति को आरोपित नहीं कर रहा है। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रा क्या होता है? वाट होता है। चलिए कोई दिक्कत? 1 HP बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। ये सब याद करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। 10 नंबर, कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं।
विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? सभी लोग जानते हैं, जनित्र, जनरेटर कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़े। लघुपतन के समय, क्या वो लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, कम हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर बढ़ता रहता है? यानी देखिए लघुपतन के समय क्या आता है, बहुत ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है, और है लकड़ी, गोबर गैस और कोयला, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा तो देखिए जैव मात्रा मैंने जीवों से, तो देखिए कोयला भी जीवों से उत्पन्न होता है, लकड़ी भी नाभिकीय ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, गोबर गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए आपका कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यौगिक के जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। तो यह तत्व क्या हो सकता है बताना है आपको। यह तत्व क्या हो सकता है? तो देखिए जो ऑक्सीजन से संयोग करता है, उच्च गलनांक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? लोहा ही हो सकता है। तो यानी लोहा इज द करेक्ट आंसर। चलिए एथेन का आणविक सूत्र, एथेन C2H6 है। इसमें 600 संयोजक बंधन होते हैं, 700 संयोजक बंधन होते हैं, 800 संयोजक बंधन होते हैं। ठीक है, और 900 संयोजक बंधन होते हैं। कितने बंधन होते हैं? तो इसमें 700 संयोजक बंधन होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ओजोन के अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के अणु में ठीक ना, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो O3 होता है। क्या होता है बाबू? O3। ओजोन का क्या होता है? O3 होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क जो एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है बाबू? उत्सर्जन से। किससे बाबू? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना नंबर था, थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन हुआ है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। ये 2011 में भी पूछा था। देखिए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक साल रिपीट करता है या एक साल गैप देकर जरूर क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक का जरूर रटे। कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप रटे, आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए परागकोश में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है बाबू। परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होते हैं? परागण होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी द करेक्ट आंसर। चलिए विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? माने हम किसके संतान है? बस इतना लिखिए। बंदर के। बंदर कौन है इसमें? चिंपैंजी है। यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किस में? अम्बीबा में, ईस्ट में, प्लाजिडियम में, लेशमिनिया में, किस में होता है? ये आपको बताना है। मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा किस में होता है बाबू? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ईस्ट में। क्या हो जाता है बाबू? ईस्ट में। अम्बीबा में विखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, प्लाजिडियम में बहुविखंडन होता है, और ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। चलिए तो इसको हम बी करें। तो सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हमने करा दिए। टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न था बाबू। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बहुविकल्पीय प्रश्न का करा दिया। आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप
आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे दबाना ना भूलें। जय हिंद।